हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए पिरामिडों में से कौन तालाब के पारितंत्र में विभिन्न पोषक स्तर पर जैव मात्रा में विभिन्नता को दर्शाता है। यहाँ 4 पिरामिड दर्शाए गए हैं, जिनमें से हमें यह पता करना है कि कौन सा एक तालाब में जैव भार या जैव मात्रा में परिवर्तनों को दर्शाता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा एल्टन के द्वारा दी गई थी। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा एल्टन के द्वारा दी गई थी, इसलिए इन्हें एल्टोनियन वक्र भी कहा जाता है। पिरामिड के द्वारा विभिन्न पोषक स्तरों पर इसके द्वारा विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की संख्या, उनके जैव भार, जीवों की संख्या, जैव भार व ऊर्जा आदि को प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम जैव भार या जैव मात्रा की बात करें, जैव मात्रा या जैव भार, तो यह किसी पोषक स्तर पर या किसी जीव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा है। यह किसी जीवित जीव में पाई जाने वाली कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा होती है। इसे ही जैव मात्रा या जैव भार कहा जाता है। अब यदि हम एक तालाब पारितंत्र की बात करें, तो वहां पर जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, वे पादप प्लवक होते हैं। पादप प्लवक संख्या में बहुत अधिक होते हैं, परंतु इनका जैव भार जो होता है वह बहुत कम होता है। और इसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर पीसी होते हैं, ये जंतु प्लवक होते हैं। जंतु प्लवक का जैव भार जो होता है यह पादप प्लवक की तुलना में अधिक होता है। और जो द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर एससी होते हैं, ये छोटी मछलियां होती हैं। इनका जैव भार पादप प्लवक व जंतु प्लवक दोनों से अधिक होता है। यानी यदि हम इसे पिरामिड के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें इस प्रकार का पिरामिड प्राप्त होगा, एक उल्टा पिरामिड। क्योंकि जैसे जैसे हम पोषक स्तरों में एक स्तर से दूसरे स्तर को बढ़ रहे हैं या ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो जैव भार या जैव मात्रा है वह भी बढ़ रही है। पादप प्लवकों का जैव मात्रा सबसे कम होती है तथा जो जंतु प्लवक होते हैं उनकी जैव मात्रा पादप प्लवकों से अधिक और छोटी मछलियों की जैव मात्रा इन दोनों से अधिक होती है। ऐसा विकल्प सी में दिया गया है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक के अनुसार पादप प्लवकों का जैव भार सबसे अधिक दर्शाया गया है, ऐसा नहीं होता है। और ना ही जो जंतु प्लवक होते हैं उनका जैव भार सर्वाधिक होता है, तो यह भी गलत है। और डी में पादप प्लवकों को फिर से सर्वाधिक जैव भार युक्त दर्शाया गया है, यह भी गलत है। यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।